हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम स्कॉर्पियो साइन की, जो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में आज विशेष करके जो गोचर की स्थिति है और उसके साथ साथ पे सैटर्न के महत्व को समझते हैं। जो शनि शनि जो इनके ठीक पंचम हाउस में है, उनके वहां पर समझते हैं कि शनि का जो गोचर पंचम हाउस में किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। अभी 29 मार्च 2025 को ठीक वृश्चिक राशि से जो स्कॉर्पियो साइन के ठीक जो फिफ्थ हाउस है, यहाँ पर शनि का संचरण हुआ है। यहाँ पर शनि इस समय राहु के साथ भी हैं। इस समय जो यहाँ पर शनि है बुध के साथ में भी है। साथ साथ में यहाँ पर शनि राहु बुध और शुक्र इन तीनों के साथ में बने हुए हैं। इसके पश्चात जो शुक्र है वो 31 मई को नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे। जो मरकरी है वो 7 मई को, और इसी तरह से राहु 18 मई 2025 को आपके फोर्थ स्थान में ट्रांजिट में चले जाएंगे। अभी हम आज देखते हैं कि शनि वास्तव में क्या है और ये किस तरह के हैं और इनका जो व्यवहार है वो किस तरह का होगा। शनि जो बृहद जो होरा शास्त्र है और जो कि पराशरी जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शनि है वो दुख के कारक भी हैं, दुख देने वाले भी हैं। अब ये दुख के कारक है, इसको समझना होगा कि दुख किस तरह से शनि देते हैं। हालांकि जो हमारे सभी जो ग्रह हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, वो सैटर्न ही है, शनि ही है। महत्वपूर्ण किस हिसाब से? क्योंकि यहाँ पर जो शनि का रोल होता है किसी भी हाउस में ट्रांजिट करते समय, वो एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। क्योंकि जिस हाउस में शनि जाते हैं उसी समय उस हाउस के लिए एक विशेष प्रकार की एडवाइजरी या उस हाउस के लिए एक अलर्ट जारी किया जाता है। अलर्ट का मतलब मेरा ये है कि शनि के स्वभाव को देखते हुए, शनि के आदर्शों को देखते हुए, शनि का डिसिप्लिन को देखते हुए वो सारी एडवाइजरी उस हाउस के लिए जारी होती है। इस समय जैसा कि आपके फिफ्थ हाउस में शनि गए हुए हैं, तो फिफ्थ हाउस से संबंधी आपने उस हाउस से संबंधी सारी चीजों पर कंसंट्रेट करना होगा। यदि आप वहां पर कंसंट्रेट नहीं करते तो उसी हाउस के गलत रिजल्ट्स आपको परेशान कर देते हैं। सीधे सीधे यदि शनि के बारे में कहा जाए तो शनि जो है एक डिसिप्लिन है, शनि एक धर्म संकल्पित है, और शनि जो एक रियलिटी है, जो एक वास्तविकता, इन तीनों चीजों को प्रदर्शित करते हैं। शनि की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इससे दूर दूर का शनि का जो प्रकृति और नेचर है, इनके साथ में भी और इनसे दूर रहने का भी, दोनों तरह के इनके रिजल्ट्स यहाँ पर होते हैं। शनि जो एक विशेष तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं, वहीं पर साथ साथ में एक डिटैचमेंट भी देते हैं। शनि की ही दशा में लोगों को देखा गया है कि वो अलग थलग रह करके अलग से एक सोलिटरी रूप में अपना आकलन भी करने लगते हैं और कुछ इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य इन भौतिक जगत से कुछ और भी है। ये केवल शनि की ही दशा बताती है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शनि जो है एक तरफ कर्म के देवता है, एक तरफ शनि कार्य को देखते हैं, कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, और साथ साथ में शनि दुख के भी कारक हैं। अब इसी तरह से इसके ठीक दूसरी तरफ जो जुपिटर हैं, जो बृहस्पति हैं, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये धर्म के कारक हैं। क्योंकि जो जुपिटर है, इनकी जो दृष्टि है इनकी 5 और 9, ये बहुत ही इन दृष्टियों को बहुत माइन्यूटली से इनका अध्ययन करना चाहिए। उसी तरह से क्योंकि बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, फिफ्थ, 7th और 9th, तीनों के तीनों अमृतमयी होते हैं। उस हाउस को एक विशेष दर्जा भी देते हैं और उस हाउस को बहुत शुभ परिणाम देने लगते हैं। इसी तरह से शनि की
जो विशेष दृष्टियां हैं वो तीसरी और दसम दृष्टि होती है। विशेष करके जो दसम दृष्टि है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरा स्थान कार्मिक क्षेत्र होता है, इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो जो जुपिटर हैं वो धर्म संगत हैं और उसके साथ साथ में धर्म संगत हैं और साथ साथ में शनि जो है वो न्याय संगत हैं, साथ साथ में कार्मिक हैं और उसके साथ साथ में दुख देने के भी कारक हैं। अब इसको देखना जरूरी है। यदि ठीक जुपिटर की दशा है और जुपिटर के बाद शनि की ही महादशा आती है, जुपिटर की दशा जब खत्म होने लगती है उससे पहले जुपिटर में राहु अंतरदशा में चलते हैं, उस समय की दशा को देखना बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि जहां आपको जुपिटर की दशा में 16 इयर्स में बहुत सारा धन दौलत मान सम्मान और कई प्रकार की अच्छी प्रतिष्ठाएं दी हो, वहीं पर उसी बृहस्पति में जब राहु की दशा लास्ट में अंतरदशा आती है वहीं पर आपका हिसाब किताब होना शुरू हो जाता है। उसी राहु की प्रत्यंतर दशा में कई प्रकार की एलिगेशन, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार से उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपने प्रॉपर्टी ली है उस प्रॉपर्टी से संबंधित कई परेशानियां और वो जो बैंक में पैसा है उससे संबंधित कई परेशानियां उस समय बन के उभर जाती हैं। ये परेशानियों के बाद सीधे उसके बाद शनि की महादशा शुरू होती है। शनि की महादशा जहां 19 साल के लिए शुरू हुई वहीं पर हिसाब किताब कर्म का जो आपने कर्म अच्छे और बुरे किए उन सब का परिणाम सामने आने लगता है। ये जो है कार्मिक ग्रह हैं, न्याय संगति चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं। इसके साथ साथ में जो शनि के जो उपचय स्थान है, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें कि शनि विशेष रूप से जो है सामर्थ्य जहां पर जिन स्थानों में होती है वो स्थान है 3, 6, 10 और 11। ये स्थान इनको उपचय स्थान ठीक 12 हाउसेस में, 12 हाउसेस में जो 3rd हाउस है, जो 6th हाउस है, जो 10th हाउस है और जो 11th हाउस है, इनको हम उपचय स्थान भी मानते हैं। इन स्थान में कुछ सामर्थ्य होती है कि शनि को वहां पर जब शनि का ट्रांजिट होता है तो उस समय कुछ ट्यूनिंग वहां पर बनाई जा सके शनि के साथ में। हालांकि शनि की दशा आते हुए या शनि की उस हाउस में ट्रांजिट करते हुए या शनि का उस हाउस को देखना ही वहां पर न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि जो 10th हाउस से संबंधित 10th जो दृष्टि होती है, यदि लग्न में आपका शनि है और 10वें स्थान पर जो दशम दृष्टि है, इसका मतलब है कि दशम स्थान के प्रति आपको विशेष जागरूकता होनी चाहिए। दशम स्थान की दृष्टि का मतलब है आपके कार्यों का अच्छा पालन करना चाहिए। अपनी ड्यूटीज को, अपने करियर को बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे ढंग से वहां पर प्रयास करने होंगे। यदि वो प्रयास आपकी किसी तरह से भी विसंगति वाले हैं तो वहां पर शनि का जो प्रभाव होगा वो ठीक उल्टा प्रभाव वहां पर हो जाता है। इसके साथ साथ में यदि वहां पर आप ऑनेस्टी नहीं रखते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं और कई प्रकार से रियलिटी आपके अंदर नहीं है तो परिणाम दूसरे ही वहां पर भुगतने पड़ते हैं। शनि का जो अलर्ट है, शनि का जो डिसिप्लिन है, शनि उस हाउस में आते ही या शनि की जो दृष्टि तीसरी और दशम होती है, इनका मतलब है सीधे सीधे उस हाउस के लिए एडवाइजरी जारी करना कि उस हाउस से संबंधित आपको अलर्ट भी होना है, आलस्य भी नहीं करना है और सही दिशा में ऑनेस्टी वहां पर विशेष प्रकार से बरतनी होगी। वहां पर जो भी लोग धार्मिकता रखते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं और सही रूप से अपने चारित्रिक हिसाब को ठीक रख करके अपने कार्यों में उद्यत रखते हैं, उनका शनि वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ता। और यहाँ तक कि वहां पर शनि की दशा आने फिर शनि की दृष्टि होने के बावजूद भी उनकी तदंतर वृद्धि होती रहती है। ये शनि का जो विशेष करके जो डिसिप्लिन है इसको समझना ही होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि 2nd हाउस में शनि है
और सेकंड हाउस में शनि वहां पर पीड़ित है, या सेकंड हाउस पर तीसरी दृष्टि है, या सेकंड हाउस पर 10वीं दृष्टि है, तो सेकंड हाउस का मतलब ये है कि आपने अपने अपने कुटुंब के साथ में कुटुंबी जनों का पालन करना पड़ेगा, उनको अच्छा सा वहां पर समझना पड़ेगा। धन के प्रति आपको सही ढंग से ऑनेस्टली आपको वहां पर धन का संचय करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में जो यहाँ पर अपनी वाणी को अच्छा रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो शनि का वहां पर गोचर करना, ट्रांजिट करना, या कई तरह से वहां पर यदि शनि पीड़ित होगा तो उसका आपका खान पान भी गलत हो जाएगा, उससे आपकी वाणी भी खराब होगी, वहां पर आपके खर्चे भी गलत संगति में होंगे, साथ साथ में आप गलत संगति में वहां से पड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो आप एक रियलिटी से दूर भागेंगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह से तीसरे स्थान में, पराक्रम के स्थान में यदि तीसरी दृष्टि होती है लग्न से, तो वहां पर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि के पराक्रम को देख करके कभी भी किसी के साथ में आपने गलत संगति, गलत व्यवहार और गलत तरीके से आपने किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। यदि आप करते हैं तो शनि के डिसिप्लिन से आप बाहर होते हैं। ये उपचय हाउस हालांकि सामर्थ्य रखता है अच्छे रिजल्ट्स देने के शनि के यहाँ पर आने के, लेकिन जैसे ही यहाँ पर विसंगति होती है उसी तरह से रिजल्ट्स भी गलत हो सकते हैं। शनि का जो चौथा स्थान है ये आपके सुख स्थान है, परिवार के सुखों का स्थान है। इसमें यदि यहाँ पर शनि होते हैं तो आपको परिवार की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि यहाँ पर आप परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते और परिवार की अवहेलना करते हैं तो यही दशा या शनि के यहाँ पर आने से ही आपके धन में, आपके करियर में, आपके सेहत में, इन सब पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। इसके बाद जो पंचम स्थान है, यदि 1, 5, 9 पर दृष्टि है और 1, 5, 9 में कहीं भी यदि शनि जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि में अभी पंचम हाउस में जा रहे हैं, सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों को देखना पड़ेगा कि पंचम हाउस क्या होता है। ये हमारा ज्ञान का हाउस है, हमारी बुद्धि का हाउस है, हमारी संतान का हाउस है, हमारी शादी का हाउस है, हमारी लव रिलेशन का हाउस है। ये सब हम पंचम हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ में हमारी जो स्कीम्स, जो योजनाएं हैं उनका हाउस है, हमारे पुण्यों का हाउस है, हमारे पूर्व जन्म का हाउस है। इस हाउस की विशेष करके संभालने वाला हाउस ये होता है। हालांकि कई तरह से अनिश्चितताओं का हाउस भी कहा गया है, वो इसलिए कि जितनी कल्पनाएं हम करते हैं वो सभी कल्पनाएं साकार रूप में नहीं परिणित होती, इसलिए इसको अनिश्चितताओं का हाउस भी कहा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा, यदि यहाँ पर शनि आते हैं तो हमारी ज्ञान, बुद्धि, संतान, ये सभी, हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छी संतान हो, हर कोई चाहता है मुझे अच्छा, मैं ज्ञानी हूँ, हर किसी की इच्छा होता है कि मुझे सभी अच्छा कहें। वो आपका पंचम स्थान बनाएगा। यदि आप ऑनेस्टी से, यदि आप सही संगति से, यदि आपका व्यवहार अच्छा है, यदि आपका कार्यों के प्रति जागरूकता है, यदि आप अपनी फैमिली को अच्छे ढंग से चलाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर काउंट होती है। आपका बोलना, आपका कार्य करना, आपका जो मेथड्स है, आप किस तरह से हैं, इन सबको आपको अपने आप को पहचानना होगा। यदि सही दिशा में है तो पंचम हाउस के रिजल्ट्स आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शनि एक शीर्षस्थ स्थान पर टॉप स्टेटस दिलाते हैं। टॉप स्टेटस का मतलब मेरा ये है, 1, 5, 9 में यदि शनि होता है तो आपको टॉप स्टेटस इसलिए मिलता है कि आप वहां पर बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मेहनत के साथ साथ में उसको अर्थपूर्ण ढंग से, उसको ऑनेस्टी से, ईमानदारी से वो पैसा कमाते हैं। यदि ईमानदारी से और बहुत मेहनत से आपको पैसा कमाया है तो शनि फिर आपको शीर्ष पद पर भी पहुंचाते हैं, साथ साथ में आपकी अच्छी रिस्पेक्ट भी समाज में भी होती है, जिससे कि आपको अपना भी आभास होता है कि मैंने कार्य जो है अच्छे ढंग से किए हैं। ये पंचम की फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, तीनों हाउसेस की यही जो है इसमें तीनों हाउस की यही गणना भी है।
अब जो मैं आपको बताता हूं कि शनि यदि आपके 8th हाउस में होते हैं तो यहाँ पर पीड़ादायक भी होते हैं। शनि यहाँ पर पीड़ादायक इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये आयु का स्थान है। साथ साथ में यहाँ पर आपको अकल्ट और ज्योतिष का ज्ञान और कुछ तंत्र साधना और कुछ नए नए चीजों का भी यहाँ पर शनि आपको दे देता है। इसके साथ साथ में शनि का 8th हाउस में जाना, 8th हाउस से संबंधित जो रिसर्च है उस फील्ड में बहुत अच्छा यहाँ पर आपको परिणाम देते हैं। इससे संबंधित दुख तभी आते हैं जबकि शनि की व्यवस्था के अनुसार जब आप ये समझते हैं कि इस समय शनि की दशा है या शनि ये मेरे इस कुंडली में इस स्थान को देख रहे हैं, उस स्थान से संबंधित उपाय भी करने हैं और उस स्थान से संबंधित जागरूकता भी आपको आनी है। जैसे कि 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, लेकिन उस 2 किलोमीटर के रास्ते में बहुत सारा उबड़ खाबड़ वो रास्ता है, बहुत सांकेतिक ढंग से हमें पहले आकलन करना है, फिर उस रास्ते में चलते हुए हमें उन सब चीजों को डिसिप्लिन वे में ध्यान में भी रखना है और साथ साथ में बड़े केयर से वहां पर चलना भी पड़ेगा ताकि हम भी सुरक्षित रहे और जो लोग चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसी तरह से शनि की जहां पर भी दृष्टि होती है, शनि जिस स्थान में भी जाते हैं, शनि की जो 10th और जो तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि होती है, इसमें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। कहां पर शनि की दृष्टि है, किस हाउस में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जो आपके जो 12वें हाउस की दृष्टि होती है, यहाँ पर भी शनि धर्म कर्म और एक डिटैच्ड अवस्था भी देते हैं। कई लोग शनि की दशा में अपनी उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो चीजें उन्होंने जीवन भर प्राप्त नहीं की थी। शनि यहाँ तक कि मोक्ष के भी कारक हैं। शनि वो ज्ञान देते हैं जो ज्ञान की और कहीं से नहीं आता, विशेष करके ज्ञान देने वाले। हालांकि केतु को भी डिटैच्ड कहा जाता है, केतु को भी कहा जाता है कि वो धार्मिक तरीके से आदमी को एक दूसरी अवस्था में ले जाते हैं, लेकिन उससे भी कई महत्वपूर्ण दिशा शनि दे देते हैं जहां पर कि आप पूरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को साथ लेकर के एक ऐसी अवस्था में चलते हैं जहां पर आपको लगता है कि इस आत्मा का उद्धार हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे, शनि कहाँ पर है, उनकी कैसी कैसी दृष्टि कहाँ पर है, आपको क्या करना चाहिए, और उसके बाद उस हाउस के संबंध में आपसे मैं डिटेल्ड में ओवर फोन बात कर सकते हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपको पूरा जो विश्लेषण है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः सभी का धन्यवाद।